हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 9 नवंबर और डे है सैटरडे। तो पूजा पाठ हमारा हो चुका है, नहाना धोना बच्चों का भी हो चुका है। उसके बाद में हम आ गए हैं किचन में और बनाने लगे हैं ब्रेकफास्ट। तो आज ना हम ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं मिक्स पकौड़ियाँ। तो सेकंड सैटरडे है तो हस्बैंड की भी छुट्टी है और डोडो की तो हर सैटरडे रहती ही रहती है। सुशांत को स्कूल जाना है, तो वही सुशांत ने बोला मम्मा पकौड़ी बना दीजिए, तो वही हम लंच में लेके चले जाएंगे और वही आप लोगों का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो सुशांत ने नाश्ते में चना वगैरह खा लिया है और 2-4 पकौड़ियाँ भी खाया है। तो ये शौक़ से खा लेता है, स्कूल में भी मतलब लेके जाता है तो बड़े शौक़ से खा लेता है पकौड़ियाँ। कोई दिक्कत नहीं रहती है कि हाँ नहीं खाएगा या पेट नहीं भरेगा। तो कभी कभार दे देते हैं, महीने में इसी तरह 1-2 बार हो जाता है कि हाँ टिफ़िन में पकौड़ी लेके चले जाते हैं। तो पकौड़ी बना रहे थे, उसी में हमने सोचा चलो थोड़े मिर्चे जो है तल लेते हैं बेसन लगा के, तो वो भी हमने तल लिए थे। और हमेशा हम जब भी पकौड़ी बनाते हैं तो मिर्ची जो है मतलब बेसन लगा के उसको भी जो हम तल लेते हैं। तो आज काम भी और भी हैं, बहुत सारे निपटाने हैं, तो इसी वजह से हमने भी सोचा चलो यही बना देते हैं, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और फ्री भी हो जाएंगे जल्दी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर कपड़े वगैरह फैलाए और उसके बाद में फिर हम आ गए किचन में और हमने सोचा चलो लंच भी बना लेते हैं। तो लंच में आज हम तहरी बनाएंगे, क्योंकि पकौड़ी सब लोगों ने खाया तो ज़्यादा किसी का खाना खाने का मन नहीं है। तो हमने सोचा चलो तहरी बना लेते हैं, क्योंकि अभी सुशांत भी स्कूल से आएगा तो कुछ ना कुछ उसको भी चाहिए, तो यही सही रहेगा। और उसके बाद में ना फिर मुझे अभी मार्केट भी जाना है, थोड़ा सामान ख़रीदना है सिस्टर के लिए। तो तहरी इधर हम जो है छौंक देंगे और फिर उतनी देर में मार्केट हो आएंगे। तो वहाँ से क्या क्या सामान खरीदेंगे आप लोग हमारे व्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कि हमने क्या क्या मार्केट से लिया। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो पहले तहरी बना लेते हैं और जब तक सुशांत आएगा उतनी देर में हम मार्केट से हो आएंगे, क्योंकि आज ना हमारा जो है मम्मी के यहाँ जाने का प्लान है। तो सामान जो ख़रीदना है वो भी हमको अपने लिए नहीं लेना है, तो इसी वजह से हम सोच रहे हैं जितनी देर में सुशांत आएगा उतनी देर में हम सारे काम निपटा लें और वो आ जाएगा तो उसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे मम्मी के यहाँ। आज ना सोच रहे थे कि सुशांत को स्कूल ना भेजें और सुबह ही चले जाएं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कल संडे रहेगा, ऑलरेडी छुट्टी रहेगी, तो इससे अच्छा भेज ही दें। और बड़ी क्लास में है तो थोड़ा टेंशन भी रहती है हाँ कि एब्सेंट करवा, फिर एक दिन का वर्क पूरा छूट जाता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। और वो भी ना जल्दी तैयार नहीं होता है एब्सेंट करने के लिए, कभी भी मतलब बोलो तो बहुत ही ज़्यादा अगर मजबूरी होगी हमारे पास तभी वो स्कूल के लिए ना करता है, नहीं तो फिर उसको ना स्कूल डेली जाना ही जाना है, कितना भी कुछ भी हो जाए लेकिन वो स्कूल ज़रूर जाता है। तो फिर हम कभी मना भी नहीं करते हैं कि हाँ अगर उसका मन भी थोड़ा रहे पीछे कि हाँ चलो कोई बात नहीं तो हम ना भेजें, लेकिन जब बच्चे का मन नहीं रहता है ना तो फिर खुद को भी नहीं अच्छा लगता कि बेवजह हम अपनी खुशी के लिए अपने लिए बच्चे का जो है वो लॉस करवा रहे हैं। तो तहरी हमने छौंक दी थी और वो मम्मी जो है देख लेंगी, मतलब पका लेंगी। पकाना क्या है, अब तो सब कुछ हो ही गया है, बस जो भी थोड़ा बहुत गैस वैस बंद कर देंगे। उतनी देर में हम निकल आए थे फटाफट। और डोडो ना काफ़ी ज़िद करने लगे थे कि मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, लेकिन उनको ना बस हम समझा के आए हैं कि बेटा जल्दी ही आ जाएंगे। और उसको लेके आओ तो फिर ज़्यादा धूप भी अच्छी खासी हो गई थी तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मान नहीं रहते। और पापा घर में रहते हैं तो फिर और नहीं मानते हैं, क्योंकि पापा के साथ अकेले वो नहीं रह पाते हैं, भाई रहता है तब तो रह लेते हैं, ऐसे पापा के साथ अकेले नहीं रह पाते हैं। फिर या तो दादी तो हैं लेकिन दादी भी अपने काम में बिज़ी थी, तो आज बहुत ज़िद कर रहे थे कि मुझे मार्केट चलना है आपके साथ, मुझे घर में नहीं रहना है। तो बस यही लग रहा था कितनी जल्दी हम मार्केट पहुंच जाएं, कितनी जल्दी शॉपिंग करके निकल आएँ। तो ये देखिए हम आ गए थे कॉस्मेटिक का सामान लेने, तो अंकिता ने सामान मंगवाया था। तो मेरी छोटी सिस्टर जो है उसी का नाम अंकिता है, तो वो काफ़ी पहले ही मुझे बोली थी, मतलब जब वो यहाँ नहीं आई थी तभी वो मुझसे बोली थी मेरा सारा सामान ख़रीद के रख लेना, लेकिन हम मार्केट बीच में नहीं आ पाए थे
और एक आध बार आए तो बहुत जल्दबाजी में आए थे तो फिर नहीं ले पाए थे। और इन सब चीज़ों में टाइम भी ज़्यादा लगता है चूज़ करने में क्या लेना कैसे लेना है, तो फिर सोचा था बाद में ले लेंगे। और उस दिन फिर जब गए मम्मी के यहाँ तो भी दिवाली में भी नहीं ले पाए थे, क्योंकि दिवाली में भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। तो हमने सोचा फिर इसके बाद मिलेंगे, या अंकिता मेरे यहाँ आएगी तब वो ले लेगी। हमेशा हर बार जितनी मतलब जब भी आती है ना वो अपने ससुराल, तो हमारे यहाँ भी आती है, लेकिन इस बार उसके पास भी टाइम ज़्यादा नहीं है, तो लास्ट में मुझे ही लेना पड़ा। और क्या है ना, टलते टलते इतने दिन हो गए, नहीं पहले ही ले लेते तो आज इतनी आनन फानन में फिर ये सारे काम नहीं करने पड़ते। तो जब जिस दिन वो आई थी उसी दिन हम भी जो है यहाँ चले आए थे अपने घर, मतलब साथ में हम दोनों लोग रह नहीं पाए एक भी दिन। तो हमने सोचा चलो अब हो आते हैं, नहीं तो फिर वो चली भी जाएगी और बीच में मुझे छुट्टी भी नहीं मिलेगी। तो जब भी वो आती है सारा जो है सामान ये कॉस्मेटिक का यहीं से लेके जाती है, या तो हम ख़रीद लेते हैं या तो कोमल ले आती हैं। तो ज़्यादातर तो हम ही यहाँ से ख़रीद लेते हैं, नहीं तो फिर जैसे उनके पास टाइम होता है तो फिर वो कोमल के साथ जाके ले आती हैं, या फिर यहाँ आती हैं तो हमारे साथ जाके मार्केट से ले लेती हैं। लेकिन इस बार कह दी थी कि नहीं आ पाएंगे, और तो वही हुआ कि हाँ मुझे जल्दबाजी में सब कुछ खरीदना पड़ा, करना पड़ा, दौड़ते भागते सारे काम निपटा लिए। और कम समय में जब काम हो जाते हैं तो भी बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ चलो जो उसने बोला था वो सारी चीज़ें मिल गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन की चीज़ नहीं मिल पाती है तो फिर रह जाता है। लेकिन मुझे आज डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो एंड मोमेंट पे हम जो है शॉपिंग करने जा रहे हैं और उसकी मन की चीज़ ना मिले, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ मिल गया था। तो इस जितनी देर में हम ना मार्केटिंग किए उतनी देर में जो है हस्बैंड सुशांत को ले आए थे और घर हम लोग वापस आए, फटाफट खाना वाना खाए, उसके बाद में फिर निकल लिए थे। तो घर से निकलते निकलते ना हमको लगभग 3:30 बज गया था। तो ये देखिए पहुंच चुके थे फाइनली हम लोग घर, और बच्चे आपस में एक दूसरे से मिले, काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। डोडो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था गोगो से मिलने के लिए, मतलब जो अंकिता का छोटा बेटा उसको गोगो बोलता है, वो डोडो ने ही उसका नाम रखा है गोगो। तो देखिए कितने खुश थे, और वैसे भी बच्चे मौसी के बहुत लाडले होते हैं। तो हमारी गोदी में फटाक से आ गए थे और बस यही पूछ रहे थे कि मौसी मेरे लिए क्या लेके आई हो। हर बच्चे की अलग अलग फरमाइश थी कि मुझे ये लेके आना, मुझे वो लेके आना। लेकिन बस बच्चे हैं तो ज़्यादा ज़्यादा टॉयज़ मांगते हैं, चॉकलेट, क्रैक्स, कुरकुरे, यही सब ये लोग खाते हैं, यही मांगते हैं। तो आज तो इन लोगों की डिमांड थी जो है चॉकलेट की, कि चॉकलेट लेके आना। तो वही हम लेके आए थे और इन लोगों को दे दिए थे। लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि सारी एक साथ मत दीजिए, नहीं तो फिर सब इकट्ठा ही खा लेंगे, इधर उधर फेंकेंगे। तो थोड़ी हमने निकाल के अलग रख दी थी। और जो हम लोग आए पानी वानी पिए तो फिर ये लोग मिठाई वगैरह भी साथ में खा लिए थे। तो फिर चॉकलेट नहीं दी थी, एक ही दो चॉकलेट में सब लोग निपट गए थे, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा करके दे दिया गया था। बाकी दिखा दी गई थी कि हाँ रखी है तुम लोगों की, बाद में ले लेना। तो ये देखिए अंकिता का सामान जो भी हम लेके आए थे इनको काफ़ी पसंद आया। लिपस्टिक वगैरह मंगवाई थी, वो भी काफ़ी अच्छे कलर की मिल गई थी, काफ़ी अच्छी लगी। तो जब सामान किसी के लिए ख़रीदो और उसको पसंद आता है तो खुद को भी खुशी मिलती है और सामने वाला तो चलो खुश हो ही जाता है। इनको भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ना आ पाएँ और इनका सारा सामान रह जाए। बड़े डर डर से कह रही थी कि आ जाओ एक दिन के लिए, नहीं तो मिल भी नहीं पाएंगे और हम चले भी जाएंगे। तो सामान की तो इतनी ज़्यादा इनको टेंशन नहीं थी, सामान की टेंशन हम ही को थी कि कहीं इतने दिन पहले से थी और हम कुछ नहीं कर पाए। पास में रहता है इंसान तो इतना ज़्यादा नहीं कष्ट होता है, लेकिन जब वो दूर रहता है कोई कुछ कहता है और चला जाता है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो बस मुझे भी यही लग रहा था कि कितनी जल्दी हम सारा सामान लेके पहुंच जाएं। और सच बताएं ना, अगर आज हस्बैंड की छुट्टी नहीं भी होती तो भी हम आज आते ज़रूर, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता अगर हम नहीं आते मिलने या सामान लेके। तो उसके बाद में ना चाय पानी नाश्ता वगैरह हुआ, बच्चे आपस में खेल कूद रहे थे, फिर हम लोग जो है लग गए थे खाना पीना बनाने में। तो अंकिता जो है बना रही थी सिंघाड़े की सब्ज़ी, ये अपने गांव से सिंघाड़ा लेके आई थी तो वही जो है उसकी सब्ज़ी बनाने लगी थी। तो मम्मी बता रही थी कि जिस तरह हम बताएंगे उसी तरह से बनाना, तो काफ़ी अच्छी बनेगी। सबका बनाने का अलग अलग अंदाज होता है, अलग अलग टेस्ट भी आता है। तो इनके ससुराल में दूसरे तरीके से बनती है, लेकिन हमारी मम्मी दूसरे तरीके से बनाती हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो वही मम्मी जैसे जैसे बनाई वैसे ही अंकिता ने भी सब्जी जो है बनाई थी।
तो हमारी मम्मी पहले ना उसमें दाल पीस के जो है भून लेती हैं मसाला पकाने से पहले। उसके बाद में जो है सिंघाड़े को भूनती हैं, और बहुत लोग ना बॉयल करके भी बनाते हैं, हल्का सा मतलब बॉयल कर लेते हैं सिंघाड़ा, तो जल्दी पक जाता है। लेकिन हम लोगों ने बॉयल नहीं किया था, ऐसे ही बनाया था। चना की दाल पहले पीस ली थी और उसमें ना लहसुन और अदरक पीस लिया था, उसको काफ़ी अच्छे से भून लिया था, और उसके बाद में ना मसाला उसी में ऐड कर दिया था। आप चाहें तो मसाला एक साथ मतलब दाल के साथ ही डाल के भून सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने बाद में ही जो है उसको जब दाल पक गई थी अच्छे से तब उसमें मसाला डाल के उसको मिक्स कर दिया था। फिर उसमें थोड़ा सा वही पानी डाल दिया था जिसमें, तो पानी उतना डालना है जितने में मतलब अच्छे से पक जाए और गाढ़ी हो जाए। तो बहुत कम पानी नहीं डालना है, थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ही डालना है, तभी वो जब पकती है तो दाल गाढ़ी हो जाती है, तो फिर अच्छे से टेस्ट आता है। नहीं तो फिर काफ़ी गाढ़ी हो जाती है तो अच्छी भी नहीं लगती है। तो उधर जो है सब्जी बन रही थी, फिर मम्मी ने बनाई थी भेल, तो बच्चे भी खा रहे थे, सब लोग खाए भी और आराम आराम से खाना बन रहा था। आज जो है बातें भी हो रही थी, साथ में खाना भी बन रहा था, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो कोमल जब हम आए ना उसके पहले आ चुकी थी और आके जा चुकी थी। वो तो चलो डेली डेली आ जाती हैं, पास में रहती है, लेकिन हमारा थोड़ा दूर पड़ जाता है तो नहीं आ पाते हैं। और कोई छुट्टी में आती हैं, जैसे गर्मी में आई या विंटर वैकेशन में आई, तब तो चलो साथ में रहने को मिल जाता है, लेकिन विंटर वैकेशन इनके यहाँ होता ही नहीं है। गर्मियों की छुट्टियों में जब आती हैं तभी साथ में रह पाते हैं। तो अब जो है गर्मी में ही आएंगी, तो हमने सोचा चलो जाके मिल आते हैं। तो फाइनली हमारा खाना हो चुका था रेडी, और खाने में जो है चोखा पहले ही मम्मी ने बना के रख दिया था, बैंगन का चोखा, और उड़द की दाल बनाई थी, खड़े उड़द की दाल, और सिंघाड़े की सब्जी थी, चावल रोटी था, यही सब खाने में बना था आज। तो बातें होते होते खाना भी रेडी हो चुका था, उधर मम्मी ने सबके लिए निकाल दिया था और सब लोग खाना खाने लगे थे। तो बस यही लग रहा था कि ये टाइम यहीं पे रुक जाए, और नहीं तो फिर जल्दी से सुबह हो जाएगी और हमारा भी जाने का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते ही शाम हो गई थी। इस समय ठंडी के दिनों में तो वैसे भी जल्दी ही शाम हो जाती है। तो खाना पीना होने के बाद इधर धुलने लगी थी अंकिता बर्तन, और हम जो है बर्तन वगैरह खाली करने लगे थे। बस सोच रहे थे कितनी जल्दी सारे काम हो जाएं, तो फिर रात में बैठ के सब लोग आपस में बातें करेंगे। हम लोगों का तो छोड़िए, हम लोग तो चलो बड़े हो गए हैं, बच्चों का एक अलग ही क्रेज़ था। चारों बच्चे मतलब सुशांत भी उन्हीं तीनों लोगों के साथ बिज़ी हो गया था, और काफ़ी ज़्यादा छोटे जो तीनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश थे, मतलब यही लग रहा था कि सोएंगे नहीं। बस मम्मी बार बार कह रही थी कि इन लोगों को खाना पीना खिला के सुला दीजिए। और सच बताऊं तो दिन में भी आज हमारे भी बच्चे नहीं सोए थे, अंकिता के भी नहीं सोए थे, लेकिन रात में भी वो लोग ना खाना खाने के बाद भी सोने का नाम नहीं ले रहे थे, बस इधर से उधर उधर से इधर यही धमा चौकड़ी उठाए थे। तो ये अपनों का प्यार ही है जो एक दूसरे को इतनी दूर तक खींच कर लेकर चला आता है। और हम भी दौड़े भागे चले आए। सच बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि अंकिता का सामान नहीं पहुंचा पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, तो फिर मुझे खुद को नहीं अच्छा लगेगा। और ये बार बार यही कह रही थी कि तुम अब कुछ मत करो, मत लाओ सामान, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ले लेंगे, बस तुम आ जाओ, नहीं तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो वही मैंने बोला कि नहीं, जितनी देर तक सुशांत स्कूल में रहेगा उतनी देर में हम सारे काम निपटा लेंगे। और घर में सच में इतने सारे काम होते हैं कि बस आज तो मुझे यही लग रहा था कि मेरा टाइम कितनी जल्दी निकला जा रहा है, और कितनी जल्दी 2:30 बज जाएगा, सुशांत स्कूल से आ जाएगा। बस बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन थी, लेकिन सारे काम बहुत अच्छे से निपट गए थे। तो दोस्तों, आज का है व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो सारे काम कितनी जल्दी निपट गए, फटाफट एक साथ मिलकर कर लो तो सारे काम कब हो जाते हैं कुछ पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।